हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार तुम्हें दिख रहा होगा कि अभी एक न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। दैट इज फर्स्ट सेमेस्टर वाले बंदों का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। दैट इज फर्स्ट ईयर वाले बंदों का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड ईयर वाले बंदों का थर्ड सेमेस्टर एंड थर्ड ईयर वाले बंदों का फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आ चुके हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स कि भैया हमें कैसे क्या फॉलो करना है, क्या क्या हमें स्टडी करना है फॉर प्लेसमेंट्स, कैसे कैसे क्या क्या फुल प्रोसेस। वो लोग मुझसे पूछते रहते हैं हमेशा। मैं सबको एक ही चीज टेक्स्ट करते रहता हूँ, प्रोसेस एंड एक्सप्लेन करते रहता हूँ। तो फिर मैं सोचा यार कि आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, तो मैं सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड अ कंप्लीट इंजीनियरिंग रोड मैप जिसमें मैं सब कुछ मेंटेन करके लिख दिया हूँ विद द टाइम एज वेल। ठीक है, तो मैं दोनों अच्छे से लिख दिया हूं एंड आई विल शेयर दिस थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन, तो डोंट वरी। तो या दिस वाज अ थिंग, मैं सोचा कि बना देता हूं और आई गेस सबको हेल्प होगा। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योगेश एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यार द इंजीनियरिंग रोड मैप इज हियर एंड आई एम कंसिडरिंग द ऑफलाइन कॉलेजेस एज वेल। तो यार बहुत सारे बंदों का ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट हो गया होगा, राइट? बिकॉज कोविड वगैरह का सीन अब ज्यादा है नहीं, तो ऑफलाइन कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं। तो उसको मैं कंसिडर करते हुए मैं ये बना रहा हूँ। सो द टाइम स्टडी टाइम विच आई एम कंसिडरिंग इज 3 to 4 hours ईच एंड एवरी डे। तो बस ईच डे का आई एम कंसिडरिंग 3 to 4 hours स्टडी टाइम। Like you have offline college as well, that's why I have taken 3 to 4 hours, वरना तुम ज्यादा भी ऐड कर सकते हो, it depend upon you। ठीक है, this is the average time। तो जो फर्स्ट वाले बंदे हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू फर्स्ट लर्न अ लैंग्वेज दैट इज आइदर C++, जावा और पाइथन, विच विल टेक नॉट मोर देन 15 days। अगर तुम सीबीएसई बैकग्राउंड से तो तुमको C++ पहले से ही आता होगा, तुम जावा तुम्हें आता होगा बिकॉज अगर तुम आईएससी बैकग्राउंड से होगे। बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिस टू बैकग्राउंड और यू आर अ बायो स्टूडेंट, तब चांसेस है तुम्हें लैंग्वेज नहीं आता होगा। सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज। यू कैन टेक एनी वन, C++, जावा, पाइथन, कोई भी एक उठाओ। 15 days से ज्यादा तुम्हें लगेगा नहीं। नाउ यू विल थिंक कि हमें कहां से स्टडी करना है। आई हैव प्रिपेयर्ड अ डेडिकेटेड रोड मैप। यहां पर एक चीट शीट बनाकर रखा हूं जिसमें मैं सारा रिसोर्सेज का लिंक दिया हुआ हूं। तो ये मैं शीट का लिंक मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा या कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। और मैं ये वाला भी तुम्हें वहां पर ऐड कर दूंगा, तो डोंट वरी, ठीक है। पैरेलली यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैंग्वेज। हो गया तुम्हारा रिवर्स स्ट्रिंग, हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, राइट? ऐसा करके तुम बोल सकते हो। पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, कृष्णमूर्ति नंबर, ये सब बोल सकते हो। तो यार प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज ओनली, फॉर लूप, इफ एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये सब के ऊपर तुम्हें प्रॉब्लम्स बनाने हैं। सो फॉर दैट आल्सो आई एम कंसीडरिंग 15 days, 15 दिन तुम्हें दे रहा हूं, कर लो यार, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक डीएसए। नाउ यू विल थिंक यार फर्स्ट सेमेस्टर में आप डीएसए स्टार्ट करने बोल रहे हैं, तो देयर इज अ रीजन, विल एक्सप्लेन यू। तो डीएसए हमें स्टार्ट करना है, बेसिक डीएसए विच विल टेक नॉट मोर देन 2 months। व्हाट आर द थिंग्स आर देयर? यू हैव array, string, searching and sorting। you have to solve at least 50 problems of arrays, 50 problems of string, searching, sorting का भी 30-40 प्रॉब्लम बनाने होंगे, ठीक है। सो फॉर दैट प्रैक्टिस आई हैव रिटन पैरेलल प्रैक्टिस, यहां पर है पैरेलल प्रैक्टिस, यहां पर फोर्थ पॉइंट, सॉरी, पैरेलल प्रैक्टिस इन जीएफजी और लीड कोड। यू कैन आइदर ऑप्ट फॉर जीएफजी और यू कैन गो फॉर लीड कोड। 3 महीने का मैं तुम्हें समय दे रहा हूं। यू कंप्लीट दिस 4 टॉपिक्स दैट इज कम्स अंडर बेसिक डीएसए, और तुम्हारा यार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाएगा। You have to do practice parallelly, because parallelly practice नहीं करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो सिमिलरली आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर ईच एंड एवरी। सेकंड सेमेस्टर में हमारा इंटरमीडिएट डीएसए आता है जिसको मैं 3 महीना दे रहा हूं, एंड पैरेलली तुम्हें प्रैक्टिस करना है लीड कोड एंड जीएफजी, जिसको मैं 3 महीना दे रहा हूं। इफ वी टॉक अबाउट द टॉपिक्स इन इंटरमीडिएट डीएसए, वी हैव स्टैक्स, क्यू, लिंक लिस्ट, हैशिंग, नंबर थ्योरी, रिकर्जन, डीपी, ग्राफ ट्री वगैरह है, ठीक है। तो इसको मैं तुम्हें 3 महीने का समय दे रहा हूं। यू कैन कंप्लीट दैट थिंग विद इन 3 months if you are giving 3 to 4 hours each and every day study time, and parallelly you have to practice. For that also I am giving you 3 months. Lead code GFG है। So consider this roadmap as the general roadmap only. Don't fix कि तुम्हें यही फॉलो करना है, तुम अपना एक रोड मैप बना सकते हो, बट पैरेलली यू कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो या अगर तुम्हें फॉलो करना है तो तुम कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारा टाइम फ्रेम अलग है, तुम बोलोगे मैं ज्यादा दिन लूंगा लैंग्वेज सीखने में, डीएसए कम दिन मिलूंगा, यू कैन अपडेट दिस रोड मैप अकॉर्डिंगली, ठीक है। नाउ देयर कम्स एसटीएल और जावा कलेक्शन। अगर तुम C++ करो तो एसटीएल करो, जावा करो तो कलेक्शंस करो, विच विल टेक नॉट मोर देन 10 days। ईच एंड एवरी रिसोर्सेज लिंक आर देयर इन माय दिस चीट शीट, तो चावली बात नहीं है। नाउ देयर कम्स
CP, competitive programming you have to do, which you can start in either courtship or court courses, किसी में भी start कर सकते हो. This you have to do in full semester, and I guess this I am mentioning in each and every semesters. थर्ड में भी कर रहा हूँ, फोर्थ में भी कर रहा हूँ, फिफ्थ सिक्स सब में कर रहा हूँ. तो ये तुम्हें यार सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है पूरे लास्ट सेमेस्टर तक, तो इसको छोड़ना नहीं है प्रैक्टिस. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द थर्ड सेमेस्टर, जिसमें हमारा ये कंटिन्यू होते रहेगा, और ये हमारा थोड़ा डेवलपमेंट वाला सेमेस्टर रहेगा, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे. सो यू कैन आइदर गो फॉर वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट. आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो फॉर ML, IoT, AI, ब्लॉकचेन, बिकॉज यार तुम जब ग्रेजुएट हो गए बीटेक करके, तो तुम्हें यार जो मिल रहा होगा रोल्स, उसमें आइदर फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, ये सब में तुम्हें मिल रहा होगा. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कि वेब एंड ऐप को ही एक्सप्लोर करो, बिकॉज फिर जिसका तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आई थिंक दैट दिस विल हेल्प यू इन योर फुल टाइम एज वेल, राइट. वरना ML वगैरह का ज्यादा कम ही चांसेस रहता है कि तुमको बीटेक करके मिल जाएगा कुछ, वरना एमटेक करने का ज्यादा उसका अपॉर्चुनिटीज है. सो आई एम सेइंग यू कि फर्स्ट एक्सप्लोर बोथ द थिंग्स एंड गिविंग यू 1 मंथ, 1 महीना दे रहा हूं, अच्छे से एक्सप्लोर करो दोनों टॉपिक्स को, एंड देन whatever in whatever part you are comfortable, if you are comfortable in web or you are comfortable in app, simply make a project. For that I am giving you a month. खत्म, बस हो गया, प्रोजेक्ट खत्म तुम्हारा 2 महीने में. नाउ दैट्स कम्स अंडर, नाउ देयर इज वन मोर टॉपिक दैट इज एडवांस डीएस, जिसमें तुम्हारा आ जाता है फेनविक ट्री, सेगमेंट ट्री आ जाता है, ट्राइज आ जाता है, फिर तुम्हारा डीपी ऑन ट्रीज आ जाता है, बाइनरी लिफ्टिंग आता है, बहुत कुछ आते हैं. तो वो सब तुम्हारा ऑप्शनल है, बिकॉज प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमम कंपनीज एडवांस डी से नहीं पूछती हैं, बहुत कम ही कंपनीज जो पूछते हैं. सो इफ यू हैव बैंडविड्थ यू कैन गो फॉर एडवांस डीएस, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, इट इज एन ऑप्शनल पार्ट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज द फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें तुम्हारा थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में. CPDSA का प्रैक्टिस चलते रहेगा. oops कॉन्सेप्ट विच विल नॉट टेक मोर देन 15 days, यू कैन कंटिन्यू द oops तुम C++ करो तो C++ करो, जावा करो तो जावा वाला कंप्लीट कर लो. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. If you are only practicing for placements, तो you can complete that within 15 days. प्लेसमेंट के लिए करे तो 15 दिन में हो जाएगा, कोई चाप वाली बात नहीं है. ठीक है. अगर तुम्हें सेमेस्टर के लिए करना है तो बहुत सारे टॉपिक्स है, इन डेप्थ तुम्हें पढ़ना होगा, विच विल टेक मोर देन अ मंथ और 2 months. बट इफ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, देन विद इन 15 days यू कैन कंटिन्यू कंप्लीट. नाउ अगर तुम ऑन कैंपस बैठ रहे हो, टीयर 3 कॉलेजेस में मैक्सिमम ऑन कैंपस वाले कंपनीज एप्टीट्यूड पूछते हैं, सो यू कैन if you want you can do aptitude which can be completed within 15 days. GFG उठाओ या फिर और भी तुम्हारा है वेबसाइट, वहां उठा के तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो एप्टीट्यूड एंड ऑल. ठीक है. जनरली स्टूडेंट्स नहीं करते, बट यू कैन डू इफ यू वांट सम ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, तो उनके लिए मैं बता दिया. नाउ नेक्स्ट इज द indiabix.com में तुम्हें मिल जाएगा एप्टीट्यूड, वहां से कर सकते हो. फिफ्थ सेमेस्टर हमारा आता है, जिसमें हमारा DSA CP चलते रहेगा पूरा सेमेस्टर, एंड DBMS एंड नेटवर्किंग. DBMS अगेन फॉर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कैन कंप्लीट विद इन 15 days, बट सेमेस्टर के लिए टाइम लगेगा, तो उसे मैं प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ. नेटवर्किंग इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर नेटवर्किंग, अदरवाइज यू कैन स्किप, बिकॉज मैक्सिमम कंपनीज नहीं पूछती है. कंपनीज एक persistent system asks about networking, so you can skip as well if you don't have the bandwidth. If you have the bandwidth, if you are interested in networking, you can go for it, which will not take more than 15 days for placements. Now till 5th semester you are completed with the placement preparations. सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. Now 6th 7th and 8th में मैं क्या लिख रहा हूं, internship and placement. So that why I've written this, तुम 6th 7th and 8th में तुम रिवीजन कर पाओगे, तुम मॉक इंटरव्यूज दे पाओगे, तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड रहोगे, राइट. जब भी कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आती है, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी आती है, तुम उसे ग्रैब कर पाओगे, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटर्नशिप और फुल टाइम. ठीक है. ये नहीं होगा कि जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो तुम सोचोगे यार मेरा ये कंप्लीट नहीं है, मेरा वो छूटा हुआ है, वो मेरा मिसिंग है, तो तुम्हारा अच्छा नहीं गया इंटरव्यू, बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड विद दिस, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड विद दैट. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तुम 5th सेमेस्टर तो पूरा प्रिपेयर्ड हो. 6, 7, 8 में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, फटाफट रिवाइज करो, मॉक इंटरव्यूज वगैरह दो, यू आर प्रिपेयर्ड. कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगा तो उसे ग्रैब कर पाओगे. ठीक है. सो या दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ बफर. इसे मैं 5th तक चाहता हूं कि तुम कंप्लीट कर लो, बट स्टिल एज यू नो दैट वी आर इंडियंस, हमारा लेट हो ही जाता है कहीं ना कहीं. सो you can max to max complete the things within 6th semester, but yeah this is only for the students who are starting in first or second year. अगर कोई थर्ड ईयर वाला बंदा जो अभी स्टार्ट कर रहा है सब कुछ, तब या तुम्हारा अपना टाइम लेकर करो, जरूरी नहीं कि 6th सेमेस्टर तक कंप्लीट करना है. बट या दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स. जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं वो यार एटलीस्ट 5th 6th तक तो कंप्लीट कर लेना का. ठीक है. तो या दिस वाज द थिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल गाइस. ये मेरा शीट है जिसमें मैं लिंक्स वगैरह भी दे दिया हूं सारे रिसोर्सेज का, व्हिच आई विल शेयर इन द कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन, तो वहां से चेकआउट कर लेना. अगर सब कुछ समझ आ गया वीडियो देखकर तो वीडियो को लाइक मारो. आई थिंक तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक तो मार ही दियो हो, सब्सक्राइब भी कर देना. ठीक है. फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर देना जिससे उन्हें भी फायदा हो.
चलो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।